हमारे दीदी जी की तरफ से सिमरी बाराबंकीपुर से 500 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण के सदा भंडार भरे। और क्या करना होगा भैया? संतों की करना सेवकाई, संतों की करना सेवकाई, संतों की करना सेवकाई, संतों की करना सेवकाई, क्योंकि उनके मन बसते रघुराई, उनके मन बसते रघुराई, तभी तो होगा बेड़ा पार, अमृत बरसेगा, होगा बेड़ा पार की अमृत बरसेगा, करो हरि से प्यार की अमृत बरसेगा। कृष्ण राम की ध्वनि लगाओ, 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 मोहनीत से सबको जगाओ, मोहनीत से सबको जगाओ, तभी तो करो देश उद्धार, अमृत बरसेगा, करो देश उद्धार की अमृत बरसेगा, करो हरि से प्यार की अमृत बरसेगा। प्रेम श्री राधे राधे। और जोर से बोला पड़ेगा। वाह भाई वाह। गया अपने बहन और बहनों को भेजने के लिए और चल पड़ा रथ को लेकर के। साथ थे जा रहे पहुंचाने उस ओर, उसी समय आकाश में हुआ अचानक से। वो तो चला जा रहा तेजी रफ्तार से, उसी समय आकाश में कड़क की साथ में आवाज आई, जिस बही उसी का पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जिस इतना सुना है ना कि मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल होगा,
इतना सुनकर तो पागल जैसा हो गया, रथ से नीचे उतरा और पकड़ा अपनी बहन के बालों को और खींच लिया और निकाल लिया तलवार मारने के लिए। अब लागे के हाथ में थे, ऊपर से कठिन दुधारी थी। उसी समय हाथ देवकी तो विवश हो गई बेचारी, हाथ जोड़ करके कहने लगी, भैया भैया तुम्हें क्या हो गया है? जिन हाथों से प्यार करते थे, दुलार करते थे, आज उन्हीं हाथों में तलवार लेकर मुझे मारने चले हो भैया। तुम्हें क्या हो गया भैया, क्या हो गया है? मुझे मत मारो भैया, मुझे मत मारो। कभी बंधन बंधा लिया, आज बंधन को तुड़ा लिया भैया रे। कैसी जफा किया तूने, कैसी जफा किया मेरे संग, कैसी जफा किया। बधाई घर में राखी, लाज तुमने नारा, डाल दी तुमने राखी। भैया कि भाई और बहन का तो अटूट रिश्ता होता है, आज तो अपनी प्यारी बहनों को मारने जा रहे हो भैया। ये कितना पावन बंधन, ये कितना पावन बंधन है, तुम्हें माटी में मिला दिया, तुम्हें माटी में मिला दिया भैया रे। ऐसी जफा किया मेरे संग, ऐसी जफा किया। जिस समय देवकी आज फूट फूट कर रोने लगी, हाथ जोड़ करके वासुदेव जी जाकर बीच में खड़े हो गए। ठहरो राजन, अरे ठहरो, और तुम्हें क्या हो गया है? उस समय तो आज कंस बोल पड़ा, अपने बहनों से कहा, क्या तुमने नहीं सुना अभी क्या हुआ है? अभी अभी तो आकाशवाणी हुई है, इस देवकी का अष्टम पुत्र मेरा काल होगा, इसीलिए मैं देवकी को नहीं छोड़ूंगा। आज तो अभी से क्यों ना धो डाले ये दांत, ना होवेगी बांसुरी ना बाजेगा राग। अरे आठवीं की तो बात छोड़ो, इसलिए मैं देवकी को छोड़ूंगा नहीं, जिस इतना कहा छोड़ूंगा नहीं। उसी समय आज वासुदेव जी बोल पड़े, हे राजन क्या कहा तुमने कि देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा ना? जी देवकी से तो डर है नहीं। कंस ने कहा आकाशवाणी तो यही हुई है कि देवकी का अष्टम पुत्र मैं पूर्वक कहता हूं कि देवकी के द्वारा जो भी संतान होंगे मैं ला करके तुम्हें सौंप दूंगा।
लेकिन मेरी प्यारी पत्नी को मत मारो, मत मारो। अब कंस भी विचार करने लगा, भाई जिससे खतरा है पुत्र से, हमें पुत्र मिल जाएगा, इसे मारने से क्या फायदा? क्या फायदा मारने से? हमारे भैया जी गुड्डू यादव उस्मानपुर की तरफ से 111 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण कृष्णदास से हम लोगों को ज्ञान देते हैं। कंस देवकी और वासुदेव को कारागार में ले जाकर के डाल देता है। समय का चक्र चलता जा रहा है। कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के तत्पश्चात देवकी और वासुदेव के द्वारा प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ उस समय तो वासुदेव को अपना प्रण याद आ गया कि हमने कि जो भी पुत्र होंगे ले जाकर के कंस को सौंप दूंगा। जिस समय आज देवकी से इतना कहा है, देवी ये पुत्र मुझे दे दो, ले जाकर के मैं से कंस को दे आऊं। देवकी तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी, स्वामी ये क्या कहते हो? भला कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र को अपने हाथों से काल के मुख में जाने देगी? ऐसा मत कहो स्वामी, मत कहो। उस समय तो वासुदेव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, देवी मेरे प्रण को मत तोड़वा, देवी मत तोड़वा। मैंने तेरी रक्षा करने के लिए प्रण किया था। उस समय आज देवकी रोते हुए कहने लगी, स्वामी मैं पुत्र की बलिदानी तो चढ़ा दूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रण को नहीं तोड़वाऊं। इतना कहकर वासुदेव की गोदी में लल्ला को सके लोथड़े को लेकर दरबार में आ पहुंचे प्यारे। जिस समय वासुदेव जी इस नन्हे मुन्ने की देवकी का प्रथम पुत्र है, हमारे भैया जी मुकेश कुमार वर्मा आज इस नन्हे मुन्ने मांस के लोथड़े को देखकर इनको दया आने लगी। भाई नन्हे मुन्ने बालक देखने में तो प्यारे लगते हैं ना, आज इसको भी दया आ गई। और जब दया आ गई उस समय तो आज अपने बहनों से कहने लगा, क्या ए महात्यागी सच्चा साहस अंकुरी वांछी का उखाड़ा है, पर इसी मांस के लोथड़े ने, पर इसी मांस के लोथड़े ने मेरा क्या काबिल बिगाड़ा है। मन में विचार करने लगा, ये तो हमारी बहन का पुत्र ही ना, कितना सुंदर है। और फिर हमको इससे डर कैसा हुआ? आकाश मैं इसे नहीं मारूंगा, ले जाओ ले जाओ, इसको पालो, इसका सुख भोगो, ले जाओ। लेकिन हाँ एक बात कान खोलकर सुन लो, जब 8वां पुत्र होगा ना, उसको लेकर सीधा यहीं पर चले आना। जाओ जाओ ले जाओ, इस पुत्र को मेरी बहन को दे दो। अब श्रीमन नारायण 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 नारायण
कल्याण करें। नारायण का भजन करते हुए कंस के दरबार में पहुंची और जिसे देखा देव ऋषि नारद को कंस खड़ा हो गया, बाबा को प्रणाम किया। हाँ बाबा बैठो बैठो। बाबा ने बैठो नहीं, जाते जाते अपना प्रस्ताव जमा दिया। ताये राजन, जो तूने किया तो अच्छा नहीं किया। राजन ने कहा क्या बाबा, हमने अच्छा नहीं किया। ऋषि नारद ने कहा तूने अपने शत्रु को छोड़ दिया, शत्रु को। जिस इतना कहा शत्रु को छोड़ दिया, राजा कंस तो आश्चर्य में पड़ गया, कौन ऐसा शत्रु है जिसको हमने छोड़ दिया। बाबा तुम किस शत्रु की बात करते हो। ऋषि नारद ने कहा रे वही देवकी का जो पुत्र था तुमने जाने दिया ना। जिस इतना कहा है उस समय तो कंस हंसने लगा। वाह 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 वाह, एक ऐसी बात करते हो, वो हमारा शत्रु कैसे हो सकता है। और फिर वो नन्ना मुन्ना मांस का लोतड़ा। अरे कंसी ने कहा है महाराज शिशुपाल क्या साथी जतानी है। मारने से क्या फायदा, वो मेरा कहा भी गाड़ लेगा। और फिर आकाशवाणी हुई अष्टम पुत्र को, वो तो प्रथम पुत्र है जिस इतना का है। उसी समय आज देव ऋषि नारद बोल पड़े, क्या हे राजन अभी तू नहीं जानता कि देवता लोग बड़े चालाक होते हैं। ये प्रथम पुत्र 8वें के रूप में भेज सकते हैं और 8वें प्रथम के रूप में। अभी तू नहीं जानता। कंस ने कहा वाह वाह वाह, तुम आज कैसी कैसी बात कर रहे हो बाबा, तुम्हें क्या हो गया है। ऐसा भी क्या हो सकता है। ऋषि नारद ने कहा क्यों नहीं हो सकता। इतना कहकर बैठ गए और बैठकर एक गोला खींचा पृथ्वी पर और उसमें 8 सतीरे मार दिया। राजन से कहा गिनो इसमें कौन प्रथम कौन 8वीं। अब राजा तो गिनना चालू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा ही प्रथम ही 8वीं। अब जहां पर 8वीं आई थी ना, बाबा ने कहा वहां से गिनना चालू करो। अब 8वीं को जब प्रथम मान लिया, और जो प्रथम थी वो 8वीं हो रही है। जहां से शुभारंभ करता वो प्रथम, जहां पर अंत 8वीं। तो कंस विचार करने लगा, इसमें देखूं तो सब 8वीं हो सकती हैं और सब प्रथम हो सकती हैं। उस समय तो बोल पड़ा बाबा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसको प्रथम मानूं किसको 8वीं। उसी समय बाबा खड़े हो गए। अरे मति भूल कभी 8वां गर्भ कोई विशेष प्रगटाएगा।
किसी भी रूप में आ सकता है। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठे बुलाया है। उस समय आज भक्तों कंस आदेश देता है कि जाओ और जा करके वासुदेव से कह दो अपना पुत्र लेकर मेरे पास में आ जाना। सिपाही दौड़ कर गया और जा करके वासुदेव से जैसे बताया है, अब तो देव की समझ गई कि एक बार मेरा पुत्र काल के मुख से जाकर लौट आया है, अगर दोबारा गया तो लौट कर नहीं आ पाएगा। बेचारी फूट फूट कर रोने लगी, बालक को चिपक चिपक कर रोने लगी। और इधर पापी कंस ने देखा विलंब, और जब विलंब देखा आज खुद चल पड़ा कारागार की तरफ। देखी और वसुदेव जी रोते रहे, एक नहीं मारे गए इसी प्रकार 6 बाल, आगे कहना है हमें हरि माया का। समय व्यतीत होता जा रहा है, दूसरा पुत्र हुआ, मार दिया, तीसरे को भी मारा, चौथे को मारा, पांचवें को मारा, छठे को भी मार दिया। और जो 7वें गर्भ की बारी आई, अब भाई 7वें में तो शेषावतारी जी का नंबर है ना, क्योंकि त्रेता में शेषावतारी लखनलाल ने कहा था कि प्रभु हमें आपके आदेशानुसार सारा कार्य करना पड़ता है, इस बार मैं बड़ा होकर चलूंगा। और जो देवकी है एक आदित्य यानी देवताओं की माता, देवताओं की माता के द्वारा तो शेषावतारी को जन्म नहीं हो सकता ना, इसीलिए भगवान ने माया को आदेश दिया कि देवकी के उधर से उस तेज को खींच करके रोहिणी के उधर में डाला। आज बेचारी कारागार में पड़ी विलाप कर रही है देवकी। झील के अंदर माता देवकी करती दैया मैया, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मत रो देवी मत रो, आज समझाते बुझाते हैं, मत रो मत रो। हमारे भैया जी फूलचंद घुड़ियाबाग की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण कृष्णा भंडार भरे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज भक्तों देवकी और वासुदेव भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु कितना समय व्यतीत हो गया दुख देखते देखते, इसमें क्या हो रहा है भाई? दर वासुदेव और वो कंस ने तो समझा कि देवकी के गर्भपात हो गया, लेकिन उधर रोहिणी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हो ही गया।
8वें गर्भ की बारी का समय आ गया है। भाई माया को आदेश मिला, आकर यशोदा के घर में पल गई। समय व्यतीत हो रहा है और इधर कंस की यहाँ तैयारियां भी चालू हैं। अरे 8वें गर्भ की पारी है, कंसी के यहाँ तैयारी है। डबल ताले लगवा रहा है, डबल पहरेदार लगा रहा है, अस्त्रों शस्त्रों में धार लगवा रहा है। 8वें गर्भ की पारी थी, कंसी के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में पहले बेचारी थी। लगा दिया है, लेकिन खुद को नींद ना पड़ रही का। भाई किसी को पता चल जाए मेरा काल आ रहा है, वो को नींद पड़ेगी ना। वो खुद पहरे में लगा है, रातों रात पहरे में लगा और नींद नहीं आती उसे। इधर कंस की यहाँ तो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उधर सारी प्रजा भगवान को आ रहा है, आओ प्रभु आओ। सारे ऋषि मुनि पुकार रहे हैं भगवान को। कारागार में पड़े एक कैदी भक्त भी पुकार रहे हैं। आइए हम सब मिल करके भगवान को पुकारते हैं कि हमारे प्रमोद चाचा जी महमूदपुर की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण कृष्णदा भंडार भरे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि आ जाओ, हरे आ जाओ, हरे आ जाओ, हरे आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भक्तों की जय हो, भक्तों की सुनो पुकार, हरे आ जाओ एक बार। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया, ओ मेरी नैया लगाओ पार, हरे आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगाओ पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगाओ पार, हरि आ जाओ एक बार। एक देवता क्या कहते हैं प्रभु, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए,
मिर्जापुर बीपुर की ओर से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करे। लेकिन कैदी भक्त क्या कहते हैं प्यारे, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। अब दर्शन दो, दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी दुनिया लगाओ पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगाओ पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगाओ पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगाओ पार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। जिस समय आज भक्तों, कैदी भक्तों ने ये कहा, भगवान आज जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ तुम लोग बोलो ना, और दर्शन करना कि ना बिहारी को, तो बोलो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। बोलो प्रेम सी राधे राधे राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। सब लोग मीठी मीठी ताली बजाओ, कर लो सेवा। हाँ थोड़ा व्यायाम हो जाएगा शरीर को। कुछ हमारी माता बहनें को नींद आने लगी है। आज सोया तो खोया प्यारे, बजा तालियां। आएंगे बिहारी चले
तो जिस समय आज भक्तों इन कैदी भक्तों ने कहा है भगवान अब मुझे सच्चा दर्शन है प्रगटे कृपाला दीन दयाला देवकी हितकारी हरि सिद्धि महतारी मुनि मनिहारी आदि बुद्धि रूप विचारी मैं प्रगटे कृपाला दीन दयाला देवकी हितकारी हरि सिद्धि महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचनी अभिरामा संगमनि श्यामा सिद्धियायु देवचारी भूषण बने माला नयन विशाला शोभा सिद्ध करारी। हम लोग तालियों से स्वागत करें भगवान तारी जोरी आस्तुत तोरी कही विधि करवो अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना नीति पुराण भनता करुणा सुति सागर सब दुनियागर कही गावे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरते बहुत विद कीनिते हरि कथा सुहाई मात बुझाई जी प्रकार सुत प्रेम लहे ये सुखी कर में मोहा ये चरित जी दुनिया अभिरामा धन श्यामा सिद्धियायु देवचारी भूषण बोलो सच्चिदानंद भगवान की बोलो प्रेम श्री राधे जिस तुम्हारी लीला तो अपरंपार है प्रभु अपरंपार है जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है तब तब आप किसी न धारे
बताती है? अरे मुझे तो सब कुछ पता है मैया। अरे यहाँ तक कि तेरे बारे में तो सारा संसार जानता है कि कितना तुझे दुख मिला है। बता है कि नहीं, 6 पुत्रों की हत्या तेरी आंखों के सामने हुई है माँ। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैं खुद तेरी सेवा करने के लिए आया हूं। मैं तेरा पुत्र हूं मां। जिस इतना कहा तेरा पुत्र हूं। भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे ना। अब देवकी तो आश्चर्य में पड़ गई। मानेगी तू? मानेगी कि नहीं ना? अरे इतना बड़ा, अरे किससे कहूंगा कि मेरा पुत्र है ये? अरे मुझे तो छोड़ो, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। अरे पुत्र तो वो होता है जो गोदी में खेले। अच्छा मैया, तुझे छोटा सा पुत्र चाहिए ना? ठीक है, मैं अभी अपना छोटा सा रूप बना लूंगा। छोटा सा रूप बनाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे ले जा करके गोकुल में छोड़ाना। वहां पर यशोदा के द्वारा एक कन्या उत्पन्न हुई है, वो को लेकर चले आना। याद रखना, इतना के भगवान ने रखा बाल सरो। आज इतना प्रेम भाव में फंस गए हो, पुत्र के मोह में फंस गए हो, सब कुछ भूल गए हो। हाँ भूल गए हो। भगवान ने क्या कहा था, मुझे ले जाना, लेकिन आज मैया भूल गई पुत्र के मोह में फंस करके। तब तक इसकी नजर पड़ गई कहां? उन खून के धब्बों पर, जहां पर कंस बच्चों को पटक पटक कर मार देता था। आज उन खून के धब्बों को देखकर तो बेचारी डरने लगी कि अगर वो पापी कंस को पता चल गया ना, वो दौड़ कर आएगा, इसको भी मार देगा। आज बेचारी देवकी रो रो करके कहने लगी, हे स्वामी स्वामी, देखो तो कितना सुंदर इसका मुकुड़ा है, देखो ना स्वामी, कोई उपाय करो ना, इस पुत्र को बचा लो स्वामी, बचा लो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ये पापी कंस के हाथ लगे। ए लाल नहीं दूंगी, हर लाल
सिंधुपाल अश्वपुर की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के ना। अरे कम से कम तुम्हारे जो मित्र हैं नंद बाबा, उन्हीं के घर ले जाकर इस पुत्र को छोड़ो। ये तौली से भरे सुने प्रिया के बहन, ए देवी मैं क्या कर सकता हूँ? हाथ में हथकड़िया है, पाँव में बेड़िया है, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अगर हाथ की हथकड़ियां टूट गई, पांव की बेड़ियां टूट गई, वासुदेव जी खड़े हुए, ये तो आश्चर्य में पड़ रहे हैं, हाथ को झिटक रहे हैं, पांव को झिटक रहे हैं। हाँ अरे आंखों को मिलमिला रहे, ऐसा तो नहीं मैं सपना देख रहा हूं। तब तो क्या देखा, फाटक अपने आप खुलते जा रहे हैं। और जब फाटकों को खुलते हुए देखा और पहरेदार भी सोए हुए, अब तो वासुदेव ने सोचा अपने पुत्र को मैं अवश्य बचाऊंगा। उसी समय देखा एक टोकरी, दौड़कर टोकरी को उठाया और देव की शिका देवी लल्ला को इसी में लटा दे दी। आज वासुदेव जी उस टोकरी को अपने सर पर रखे और चल पड़े। बेटुआ देखो मनिहार साए के, चले बात देव देखो मनिहार साए के, चले बात देव देखो मनिहार साए के। उस समय आज यमुना मैया धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब कंधों तक धारा पहुंच गई ना, अब तो वासुदेव घबराए, लेकिन आज प्रभु ने अपने पैरों को नीचे लटका लिया और जैसे आज यमुना मैया ने पैरों को छुआ है, उसी समय भक्तों आज तुरंत यमुना मैया की आशा पूर्ण हो गई। यमुना की आशा पूर्ण हुई, नीचे वो बढ़ती धार हुई।
इधर गोकुल में यशोदा मैया रात्रि का समय हो, सो रही हो घर लेकर खूब गहरी नींद में। और जो अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा, यशोदा तो गहरी नींद में सो रही है। यशोदा गहरी नींद में सो रही है और उसके पास एक कन्या भी लेटी हुई है। उस समय तो वासुदेव ने सोचा अपने लल्ला को मैं लेटा दूं और इस कन्या को संग ले चलूं। ऐसा सोचकर तुरंत वासुदेव जी बैठ गए। अपने आज उस लल्ला को टोकरी से निकाल कर यशोदा के पास लिटा दिया और मायावी कन्या को उस टोकरी में रख लिया। और रखकर तुरंत वापसी। और जिस आज भक्तों उस माया को लेकर हटे हैं आज वासुदेव जी, उसी समय प्रभु बिलक बिलक कर रोना चालू कर दियो ना। और रोने की आवाज सुनकर यशोदा उठकर बैठी। आई शशि वर्मा महमूद की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करें। अब तो जब यशोदा ने देखा सुंदर पुत्र को आश्चर्य में पड़ गई। अरे आश्चर्य हुआ पर कह न सकी, ऐसा कुछ प्रेम परमादि बढ़ा। हमारी बुआ जी अनिता वर्मा किला बेलहरी दरियाबाद की तरफ से 51 मुद्राओं का न्यौछावर भगवान के चरणों में। और हमारे भैया जी राम राज वर्मा रायपुर पोखरा की तरफ से 51 मुद्राओं का न्यौछावर। और हमारे भैया जी ओम प्रकाश वर्मा रायपुर की तरफ से 101 मुद्राओं का न्यौछावर कर रहे हैं। भगवान कल्याण कृष्णा भंडार भरे जन्मे हैं कृष्ण का भैया। तरफ रहेंगे भैया लोग अपनी तरफ।